बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख के हवाले से। लेह मामले पर सरकार को एक जवाब मिला है। केडी और एलएबी की जानिब से सरकार की तरफ से मांगी गई सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया गया है। तो इस वक्त अलग अलग तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं लद्दाख से परे, तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ इलाके में एमएलएज ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने डेवलपमेंट काम का जायजा लिया है, डेवलपमेंट वर्क को वक्त पर पूरा करने की हिदायत दी है। और इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस साल का आखिरी मरहला है और इंतजामिया तेजी से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि फंड के मुताबिक काम पूरा कर दिया जाए। इंतजामिया को शुक्रिया भी किया और मुबारक भी किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से परफॉर्मेंस रही है। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के भी और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो हमारी स्कीमें हैं उसके इस्तेमाल में, और जो यूटी कैपेक्स के तहत इनको पैसे मिले हैं उसमें भी अब साल के चंद ही महीने बचे हैं जिनमें काम मुमकिन है। तो इनसे मैंने गुजारिश की है कि बाकी अक्टूबर, नवंबर और बर्फ़ पड़ने तक दिसंबर में जितना और ज़्यादा काम में तेज़ी लाई जा सके हमें ये करना होगा, ताकि कम से कम पैसा जो है वो ज़िले के तरफ से लैप्स हो जाए 31 मार्च को। जम्मू कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी बात चल रही है और हम बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पहले तो हम अपना कैंडिडेट तय करेंगे। कैंडिडेट तय करने के बाद जो पिछले एक साल में हमने काम किए हैं उनके बारे में हम लोगों को बताएंगे, और जो आगे जाके अगले 4 साल के लिए हमारे क्या इरादे हैं वो हम लोगों को समझाएंगे। एक बेहतरीन उम्मीदवार हम लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि बडगाम के लोग जो हैं उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। इसी तरह नगरोटा, आप सिर्फ बडगाम की बात कर रहे हो लेकिन नगरोटा में भी इलेक्शन है, वहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरा था। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उतरेगा और वहाँ हम जीत की कोशिश करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर राज्यसभा इलेक्शन में एनसी ने चारों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक मीटिंग हुई थी। एनसी की इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला राज्यसभा उम्मीदवार और चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू, शमीम ओबराय और इमरान नबी डार, ये चारों के चारों उम्मीदवार हैं, इन्होंने शिरकत की थी। इसके अलावा इस मीटिंग में पार्टी के इलाकाई सदर शौकत मीर, एमएलए एहसान परदेसी, सज्जाद शाहीन, मुश्ताक गुरु और सियासी एडवाइजर वीपी मुदस्सिर शामिरी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर ने भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे वो नहीं पूरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदे, आवाम के जरिए जो चुने हुए नुमाइंदे थे, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनके सरकार के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी ने बहुत पहले बिना सरकार में रहते हुए भी काम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए करके दिखाया है। वहीं बीजेपी लीडर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एलजी हैं और ज़्यादा कंट्रोल के अंदर सरकार उन्हीं के साथ चलेगी। अपनी पार्टी के वजूद में आने से हमने कम से कम 15 साल की रुकावट तो लगाई कि डोमिसाइल जो 15 साल यहाँ रहा होगा, जिसको डोमिसाइल होगा वही जमीन खरीद सकेगा, वरना जम्मू कश्मीर के वासी आपस में खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। इसी तरह से 100% नौकरियां हमने रिजर्व करवाई थी। ये लोग चाहे 28 लोग जो जम्मू से जीते या 60 लोग जो इनके अगेंस्ट सरकार में बैठे, अगर उनसे इसका एक्सटेंशन तक नहीं हो सकता जो हम कह सकते हैं, जो ये खुद कर सकते हैं। और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर कड़ी मजम्मत की है जिसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा दीगर एमएलए को बिकाऊ कहा था। सुनील शर्मा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी एक सीएम को देना अच्छा नहीं लगता और उमर अब्दुल्ला का ये दावा पूरी तरीके से गलत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोटिंग करना कश्मीरियत के खिलाफ होगा। उन्होंने सांसद आगा रुहुल्ला के बडगाम चुनाव पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। परिवारवाद के खिलाफ यहाँ पे जंग होगी, यहाँ पे लड़ाई होगी। वो कोशिश करते हैं
कि यहाँ पे दोबारा से लोग इंस्टिगेट हों, सेंटिमेंट के नाम पे, इमोशन के नाम पे। कोशिश उन्होंने 15 अगस्त 2025 को की, कोशिश इन्होंने दरगाह में की, लेकिन अब इंस्टिगेट नहीं हो रहे हैं। अब इंस्टिगेट होंगे अब्दुल्ला ख़ानदान परिवारवाद की लड़ाई को। इस परिवार को आम सामान्य परिवार बनना पड़ेगा, इनको बादशाहत नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ाई होगी अब। और बडगाम जिला बीजेपी सदर हकीम रुहुल्लाह गाजी ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास वाक़ बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैडर बेस और डिसिप्लिन में रहने वाली पार्टी है जो हमेशा पार्टी के फैसले के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ लेवल से लेकर के असम्बली की सतह तक पूरी तरीके से तैयार रहती है और इस बार बडगाम ज़िमनी इंतख़ाबात में बीजेपी ज़ोरदार तरीके से मैदान में उतरेगी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज़ुबान दी है, पब्लिक में अपनी ज़ुबान दी है कि स्टेटहुड विल कम बैक टू कश्मीर एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। और अप्रोप्रिएट टाइम को अब लोग इस नज़र से देखते हैं कि उनकी मर्ज़ी से आए। जिस जमात को मैंडेट मिला है उन लोगों ने एक साल में क्या किया? हमें 12 सिलेंडर्स देने में नाकाम, हमें बिजली के कितने सारे यूनिट देने का वादा किया, उसमें नाकाम। चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ये PDP हो, ये जो खनबल से खादनियार तक की ये जमातें हैं ना, इन लोगों ने कश्मीरी अवाम को हमेशा रुई मिठाई बांटी है। मेरी नज़र में 12-14 घंटे के आसपास आज से लेकर कल दिन तक ही अनाउंसमेंट होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद कैंपेनिंग के लिए हम लोग अभी तैयारी में लगे हैं। नॉमिनेशन होगा और बाकी जो काडर अपनी जगह पे ग्राउंड पे काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सिंदर चौधरी ने जम्मू कश्मीर में जारी डेवलपमेंट काम में इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अस्पतालों की हालत पहले से बेहतर हुई है और बड़े पैमाने पर काम भी चल रहा है। जब आई थी उन्होंने पूरा रिव्यू लिया है और जब वो दोबारा आएंगे उनसे आप बात करिए और वो काफ़ी काम, अब हॉस्पिटलों में काफ़ी बदलाव आया है। जो पिछली 11 साल में जो नहीं था वो इस बार दिख रहा है और आपको काफ़ी बदलाव नजर आ रहा है। और कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईटू ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के जरिए जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की मदद से रेड रन मैराथन का इफ्तिताह किया है और इसी मैराथन का मकसद था HIV एड्स और नशे के तहत लोगों को बेदार करना। साफ़ी इस बातचीत में उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम ख़ासतौर पर नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए, फ़िज़िकल और सोशल उन्हें एक्टिव करने के लिए और जहनी सेहत को ठीक रखने के लिए किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर नीलूफर खान ने पार्टिसिपेंट का शुक्रिया भी अदा किया और HIV एड्स के प्रसार से लड़ने वाले ख़ास तौर पे एजुकेशन और इससे जुड़े हुए लोगों को इस चीज़ की अहमियत और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की अहमियत पर जोर दिया। ह्यूज नंबर में पार्टिसिपेशन है, हमारे बच्चों की, कॉलेज के बच्चे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ये इन कोलैबोरेशन है, हमारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर कोलैबोरेट कर रहा है विथ JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी JNK की। और ज़रूरी है ऐसे इवेंट्स करना, बहुत ज़रूरी है बच्चों को फॉर देयर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट। और एक रीज़न हमें मिल जाता है कि हम बच्चों को एक एक्सपोजर दे दें एनवायरनमेंट की। सुबह सुबह आपने देखा कि बच्चों को कितना एंथुसियाज्म है कि वो इस जो रन में हिस्सा ले लें। एंड आई एम श्योर दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है मेंटली फिट रहे, ताकि हर चीज़ में, चाहे इनकी पढ़ाई हो, चाहे आगे लाइफ में जो भी इनको मुश्किलें फेस करनी पड़ी या चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, उन चैलेंजेस को आसानी से ले सके। और सबसे बड़ी बात है कि वबा जो फैली हुई है ड्रग्स का, उसमें हमारी मदद कर सके, आगे बढ़ सके। इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए ताकि इसमें हम कामयाब हो सके और लोग भी इनको देखें और इनको देख के लोग भी जो है इन चीज़ों से बाहर रहें।
तो जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 11वीं और 12वीं के सालाना एग्जाम की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। इस बीच में कई तालीम एक्सपर्ट्स ने सर्दियों के मौसम के दौरान बेहतर सर्विसेज की ज़रूरियात को लेकर के तशवीश का इजहार किया है। जारी की गई डेट शीट के मुताबिक 10वीं के एग्ज़ाम 13 से 3 दिसंबर तक कराए जाएंगे। 11वीं के एग्ज़ाम 19 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि 10वीं के एग्ज़ाम 3 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में कराए जाएंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीच में स्टूडेंट्स को हीटिंग की नाकाफ़ी और इंतज़ामात, ट्रांसपेरेंसी और उनको होने वाली परेशानी के बारे में बातचीत नहीं की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन ने मौजूदा एकेडमिक सेशन के सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में 15% की कटौती की है, ताकि सर्दियों के बीच में स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन न हो। और जम्मू कश्मीर के कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के सदर लतीफ़ मसूदी ने नवंबर के इम्तिहानात के लिए सरकार और एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट से वक्त पर तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने वार्निंग दी है कि सर्दियां तेज़ से बढ़ने की वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई मुतासिर हो सकती है, और अब जबकि टेम्परेचर में अचानक गिरावट आती है तो ये यूटी में कई इलाकों में स्टूडेंट को हीटिंग की कमी, ख़राब बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें और वजूहात मुश्किलात का सामना हो सकता है। उन्होंने एग्ज़ाम के सेंटर में वक्त पर हीटिंग सिस्टम लगाए जाने, बिजली और बर्फ़ हटाने के लिए इंतजाम करने की मांग की है। जो बच्चे को 2-3 महीने मिलते हैं कि वो जो है आपका छुट्टियां मना सकता है, वो जो आपका ट्यूशन स्टार्ट कर सकता है, और जब वो स्कूल जाता है तो वो वेल रेड, वेल प्रिपेयर्ड जाता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। इमीडिएटली आपका क्लास एंड होता है, जो आपके बाकी स्टेट्स में भी है, जो आपकी समर वेकेशन इमीडिएटली आफ्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपकी वेकेशन शुरू हो जाती है। तो वो हम यहाँ पे जो है विंटर के हवाले से करते हैं। अब रहा सवाल जो इस साल अचानक जो नवंबर सेशन हो गया, तो इसके हवाले से भी ये बता दूंगा, इट वाज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर ऑल दिस। जो गवर्नमेंट के हवाले से आप ऑफिशियल्स, डायरेक्टर साहब की बात करेंगे या सेक्रेटरी एजुकेशन साहब की बात करेंगे, या ऑल द प्रिंसिपल सीईओ एंड कोचिंग सेंटर्स या प्राइवेट स्कूल को लेके हम बात करेंगे, तो ये सब के लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। बट आई पर्सनल जितना भी मेरा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन या आपके जो जितने स्कूल में भी हम जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन हैज़ मेड देयर प्लानर लाइकवाइज कि इनको जो है सिलेबस में एक अच्छी खासी जो है कंपटीशन देखने को मिली है। शोपियां जिले में बीजेपी ने आज आत्मनिर्भर भारत संपर्क अभियान के तहत एक प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम में सरकार की उस सोच को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई जिसमें देश को यानी कि खुद पर इन्हिसार करने, डिपेंडेंसी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मुकामी कारोबार, न्यू आइडियाज़ और तरक्की को बढ़ावा देने की बात की गई। प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर को कन्वेनर सज्जाद राणा भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान, मुकामी नौजवान शामिल हुए। बीजेपी लीडर राजा वसीम ने अपने खिताब में कहा कि यूटी सरकार ने नौजवान किसानों और ख़वातीन के लिए कई स्कीमें चलाई हैं ताकि खुद पर इन्हिसार रहे, डिपेंडेंसी बरकरार रहे। चाहते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें बनती है, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, वो इस्तेमाल हिंदुस्तान में ही हो, हम डिपेंडेंट ना रहे बाकी कंट्रीज पे। तो आज हमारा मिशन, हमने संकल्प लिया है, हमने ओथ ली है कि आज से हम अपने घर में, चाहे वो डिनर टेबल पे हो, चाहे वो घर में बेडशीट की बात हो या बाकी चीज़, बाथरूम में सामान की बात हो, तो वो सारी चीज़ें हम मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे। हम हर गांव में जाएंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, ये संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ के लोग जो चीज़ें भारत में बनती है उनको ही हम इस्तेमाल करें। सांबा जिले के बीजेपी ऑफिस में आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर के बीजेपी के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और बीजेपी जिला सदर आशा रानी ने खिताब भी किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 महीने तक चलेगा, लोगों को इसके जरिए बेदार किया जाएगा और इसमें बड़ी तादाद में नौजवान हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी के महामंत्री राकेश सिंह पिंटा सहित दीगर पार्टी के लीडरों ने शिरकत की। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है स्वदेशी का, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी,
और वोकल फॉर लोकल ये बड़ी ही जल्दी पूरा होने जा रहा है। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा और सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं जहां तक हम पहुंचेंगे, और सबसे मैं एक बार फिर से अपील करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारी मदद करें और स्वदेशी ही चीज़ों को अपनाएं और विदेशी चीज़ों को बाइकआउट करें। जय हिंद, जय डुगर। नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए अनंतनाग पुलिस ने जिला अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में बाप बेटे की तकरीबन 66 लाख की जायदाद को जब्त कर लिया। पुलिस स्टेशन बिजबहाड़ा ने पहले ही मोहम्मद सलीम डार और बेटे अब्दुल रशीद डार के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी और जांच के दौरान ये भी सामने आया कि उसके बेटे अब्दुल रशीद डार पर भी इस तरह के मामले FIR और दीगर NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। फिलहाल कठुआ जिले में म्यूनिसिपल काउंसिल दफ्तर के पास बनी हुई नई पार्किंग इमारत के इफ्तिताह के 6 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक इसे आवाम के लिए शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर खड़ी हुई गाड़ियां ट्रैफिक की एक बड़ी वजह बन रही है, जिससे आम लोगों के पास परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। इस पार्किंग इमारत का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जरिए किया गया था। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके शुरू होने से कठुआ शहर में जाम की परेशानी दूर हो जाएगी, बाहर से आने वाले लोगों को बेहतर पार्किंग सहूलत भी मिलेगी। हालांकि नगर परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत अमित शर्मा के मुताबिक पार्किंग के ऑपरेशंस के लिए कई बार टेंडर प्रोसेस अपनाया गया है, लेकिन कोई भी ठेकेदार इसे संचालित करने के लिए आगे नहीं आया और इस वजह से इमारत अब तक इस्तेमाल में नहीं ला जा सकी। उन्होंने बताया कि अब म्यूनिसिपल काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि अगर दीपावली के बाद काउंसिल खुद ही इस पार्किंग इमारत को शुरू करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। शहर वालों की मांग है कि इंतजामिया जल्द से जल्द इस पार्किंग भवन को शुरू करे ताकि लोगों को राहत मिले। यूजली हमने ऐसे भी बंद नहीं रखा होता है, ओपन ही रखा होता है, लोग आके गाड़ियां लगा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि बाहर गाड़ियां लगी हुई होती हैं, जो खासकर ये बैंक्स की हैं, LIC ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की है, इनके कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी गाड़ी इधर ही लगाते हैं। और थोड़ी बहुत परेशानी जो जैसे मुखर्जी चौक में देखेंगे या अपने ब्रिज के पास देखेंगे, वहाँ थोड़ा बहुत है, कंजेशन का इशू है। उसी को देखते हुए अब हमने ये डिसीजन लिया है कि हम जो इसको है खुद ही ऑपरेट करेंगे और फिर इसके चलाने के बाद फिर से हम इसका टेंडर करेंगे। देखेंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो होगा विलिंग होगा पार्टिसिपेट करने के लिए तो हम उसको। इस समय हम मुखर्जी चौक कठुआ में हैं। कठुआ का सबसे व्यस्त इलाका है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े हैं, जो अक्सर हादसों का कारण बनते हैं, जो अक्सर जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। क्योंकि लोग भी क्या करें, कोई पर्याप्त सुविधा नहीं है कि यहाँ लोग पार्किंग कर सकें और इसी तरह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स जो हैं वो मुखर्जी चौक पर जगह जगह पर खड़े रहते हैं। चौक में जो है कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार जहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और 6 महीने से मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बनकर तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर इनॉग्रेशन की थी, लेकिन उसके बाद अभी तक उस पार्किंग को शुरू नहीं किया गया, जिससे लोगों की परेशानी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, यहाँ पर लोगों की आमद काफ़ी ज़्यादा है, दूर दूर से लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर बाजार कठुआ में आते हैं। लेकिन इस तरह से पार्किंग ना होने की वजह से लोगों को यहाँ पर अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, लोगों को यहाँ पर कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर परिषद कठुआ के कार्यालय के पास बनी पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। नगर परिषद के अधिकारियों का ये कहना है कि कई बार इस पार्किंग को लेकर नीलामी अधिसूचना निकाली गई, लेकिन बार बार निकाले जाने के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी फर्म अभी तक सामने नहीं आई है जो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को यहाँ पर ले और यहाँ पर इसकी शुरुआत की जा सके। लेकिन ये विलम्ब कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियों का सबब बन रहा है कि किस तरह से यहाँ पर पार्किंग ना होने की वजह से आप तस्वीरों में देखें कि दूर दूर तक किसी तरह से दुपहिया वाहन यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से लोग जो हैं सड़क के बीचों बीच ही अपने वाहन खड़े करने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों की भी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो शुरू की जाए ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए।
जेके बैंक के चीफ जनरल मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता ने आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू रीजन चैप्टर और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के डेलीगेशंस के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में इलाके के मौजूदा चैलेंजेस, रीलोकेशन और उसके अलावा पैकेजेस जो 2025 के रीलोकेशन के हवाले से उस पर बातचीत हुई। मीटिंग में बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर ललित प्रकाश, क्लस्टर हेड अमित बडगोत्रा और मेन ब्रांच कटरा के मैनेजर समरेशन सालगोत्रा समेत रियासी जिले के कई ब्रांच मैनेजर शरीक हुए। बैंक स्टाफ को हिदायत दी गई कि वो एंटरप्रेन्योर से खुद कांटेक्ट करें और उन्हें पुनर्वास पैकेज का फ़ायदा दिलाएं, यानी कि जो सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। मैं रिहेबिलिटेशन पैकेज की ही बात करता हूं। इसके अंतर्गत जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, हमने सिस्टम के थ्रू उनका डाटा जनरेट किया है और जो लोग इस स्कीम में क्वालिफाई करते हैं वो लिस्ट हमने ब्रांचों के साथ शेयर की है और ब्रांचों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन लोगों तक वो खुद जाके पहुँचे, इंस्टेड कि लोग उनके पास आएँ। तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोएक्टिवली जो हमारी सर्विसेज हम लोगों तक पहुँचाएँ और ख़ासकर रिहेबिलिटेशन पैकेज में तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे स्टाफ को कि वो प्रोएक्टिवली हमारे जो एलिजिबल जो अफेक्टेड बोरोवर्स हैं उन तक पहुँचेंगे और ये इसका जो फ़ायदा है उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 2 मेजर पैकेज हैं जिसमें आपको 1 साल के लिए आपका जो है लोन और उसकी किस्तें आगे चली जाएंगी, तो आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप जो है स्ट्रेस आपका नहीं पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये भी गुजारिश है कि भाई जो भी अभी रह गया है वो कहीं जाके और इस रिहेबिलिटेशन पैकेज को अवेल करें। लद्दाख की अजूबा बेरी इन दिनों मार्केट में अपनी अलग पहचान बना रही है। बेशुमार फायदे से भरी हुई इस सी बकथॉर्न की कई खासियतें हैं और क्या इसकी जो डिमांड चल रही है दुनिया भर में उसकी क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर नजर डालेंगे इस खूबसूरत सी रिपोर्ट में। अजीबो गरीब खूबसूरती लिए हुए और हैरत अंगेज फायदे से भरी लद्दाख की सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जिसे अक्सर लद्दाख की अजूबा बेरी कहा जाता है, आज ट्रांस हिमालय इलाके में अपनी लासानी तिब्बी और ग़िज़ाई खूबियों की वजह से जानी जाती है। ये पौधा न सिर्फ माहौलियाती लिहाज से अहम है बल्कि लद्दाख की कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट में कुदरती तौर पर फलता फूलता है। जैसे ही पतझड़ का मौसम दस्तक देता है, लेह की वादियों में फैली चमकदार नारंगी सी बकथॉर्न की बेरीज अब कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह वक्त मुकामी किसानों और उभरते हुए कारोबारियों के लिए न सिर्फ काम करने का होता है बल्कि मीठे फलों की कीमत हासिल करने के लिए एक सुनहरा मौका भी। सी बकथॉर्न ऑयल के फायदों को अब दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है, चाहे वो सेहतमंद सप्लीमेंट हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों या फिर रिवायती तिब्बी इलाज। इस बेरी को सदियों से शिफा का जरिया माना जाता रहा है। पूरी दुनिया तक इसे पहुंचाने और लद्दाख में इसी कारोबार से जुड़े हुए एक जवान ताजिर हसन से मिलिए, जो इस सोने की बेरी को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए काम करते हैं। हसन पिछली 2 दहाई से सी बकथॉर्न जूस तैयार कर रहे हैं और इसके बीजों का एक्सपोर्ट हरिद्वार और फरीदाबाद में ऑयल बनाने के लिए करते हैं। हम सब जानते हैं कि सिबकथॉर्न जो है वो एक वन ऑफ द वंडर प्लांट है और उसकी जो है सिबकथॉर्न के अनेक सारे अलग अलग फायदे हैं। जैसे सिबकथॉर्न के हम टी बना सकते हैं या उसके जो ओमेगा के जो फायदे हैं या उसके जो सीड ऑयलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह जो अभी लद्दाख में कहा जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा जो है सिबकथॉर्न जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं कुंजंग वामू, जो कि चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिबकथॉर्न के बारे में क्या कहेंगे मैम? लद्दाख में कहाँ पाया जाता है, उसके किस तरह के फायदे हैं? जी हाँ। तो सबसे पहले मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगी। तो सिबकथॉर्न के बारे में अगर हम कहें तो लद्दाख में हमारे पास सिबकथॉर्न का हिप्पोफॉय रेमनॉइड्स का स्पीशीज मिलता है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो लद्दाख के जैसे हमारे इंडस वैली बेल्ट है या नुब्रा में
शयोक रिवर के आसपास और सुरुवेले के आगे पीछे हम देख सकते हैं इसका। तो इसमें सिबकथॉर्न का काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि पहले तो एक ये ऐसा फॉरेस्ट क्रॉप माना जाता था 2017 से पहले, तो 2017 के बाद इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए है गवर्नमेंट ने। तो अगर हम कहें तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिबकथॉर्न डिपार्टमेंट के यहाँ हमारे नीमो में अभी एस्टेब्लिश भी हुआ है। तो अभी सिबकथॉर्न प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे हमारे पास स्कीम लागू है। इस बेमिसाल फल की सलाहियत और फ़ायदे को समझते हुए DIHR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 2017 में भारत सरकार के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया था। अफसरों के मुताबिक भारत का करीब 70% सीबकथॉर्न लद्दाख में पाया जाता है। माहिरीन का मानना है कि अगर इस फल को हॉर्टिकल्चर क्रॉप के तौर पर मान्यता मिल जाए तो इसके किसानों और तरमीमी सतह पर काफ़ी आम लोगों को भी मदद मिल सकती है और ये पूरा सेक्टर तेजी से तरक्की कर सकता है। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर लेह कुंजांग वांगमो ने सीबकथॉर्न के बहुत से फायदों पर रोशनी डाली। सिबकथॉर्न के अगर फ़ायदे कहे तो मैम किस तरह के फ़ायदे हैं, तो अभी जो लद्दाख में जो है अभी कितने स्पीशीज़ होते हैं उसमें क्या कहें? जी, अगर हम कहें तो लद्दाख में अगर वैरायटी के बारे में कहें तो अभी तो हमारे पास ऐसे वैरायटीज़ स्पेसिफिक वैरायटी नहीं कह सकते हैं, पर इसमें हमने अभी हमारे पास 2 सिलेक्शन है जिस पे ट्रायल किया था पहले DRDO दिहार ने। तो उसके बाद इसी वैरायटी को अभी हमने नीमो में हमारे जहाँ पे नर्सरी है, जहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश है, वहाँ पे हमने ट्रायल बेसिस पे इसका हमने नर्सरी भी डेवलप किया है और हमने ऑलमोस्ट 8 एकड़ लैंड पे हमने इसका ऑर्चर्ड भी डाला है। तो ये हमने 3 साल पहले हमने इसका ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश की थी। तो इस साल इसमें फ्रूटिंग भी हुआ है। और जो इसका अगर हम बेरी साइज के बारे में कहें तो इसका बेरी साइज जो आम हमारे पास जहाँ पे सिबकथॉर्न ग्रो होता है उसके एज कंपेरिजन टू दैट बहुत अच्छा और बेरी का साइज भी अच्छा है। तो अगर सिबकथॉर्न का अगर हम इसका बेनिफिट कहा जाए तो सिबकथॉर्न इज अ वेरी न्यूट्रिशियस फ्रूट है। तो इसमें विटामिन अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी में ही होता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B1, B2 कॉम्प्लेक्स तो इसी तरह काफ़ी सारे इसमें अमाइनो अगर एसिड्स भी है और ओमेगा 3, 7, 9, तो इस तरह का काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें है। तो कहा जाए तो ये एक बहुत बेनिफिशियल फ्रूट क्रॉप है और इसका प्रमोशन करने के लिए हमें अभी भी बहुत ज़रूरी है। जी सिबकथॉर्न का एक तो हम जूस बना सकते हैं, दूसरा सीड ऑयलिंग कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, और इस तरह के क्या क्या चीज़ हम सिबकथॉर्न से कर सकते हैं? जी तो सिबकथॉर्न के अभी काफ़ी सारे, वैसे तो DRDO ने पहले इस पे काफ़ी सारे काम की है। तो इसमें पहले इन्होंने सिबकथॉर्न टी बनाई थी, तो जैम जूस ऐसा काफ़ी चीज़ बनाया है। तो इसके अलावा हम अगर हम कहें तो सिबकथॉर्न एक बहुत मतलब विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा है तो थोड़ा खट्टा रहता है। तो इसमें हम ब्लेंडिंग करके बाकी जैसे एप्रिकॉट, एप्पल इनके साथ मिक्स करके बाकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सिबकथॉर्न के टॉफीज आते हैं। तो इसमें बाकी इसमें बेकरीज के काफ़ी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं। तो और जैम जूस, स्क्वैश, काफ़ी सारे अभी तो प्रोडक्ट, और इवन की जो इसका जो कंसंट्रेशन जो है सिबकथॉर्न मतलब प्योरली जो हम कंसंट्रेट इसका हम प्रोसेस करके निकालते हैं, जो जिसको हम पल्प कहते हैं, इसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो है सिबकथॉर्न फील्ड में काम करना चाहे तो डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की सपोर्ट है? डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो इसमें अभी जब से ये ऐसा हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिक्लेयर हुआ है तो उसके बाद इसमें हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। जैसे पहले हम ऑर्चर्ड बनाते थे वो भी फ्रूट क्रॉप्स के लिए ही, जैसे एप्पल का ऑर्चर्ड बनाया, एप्रिकॉट का ऑर्चर्ड बनाया, वॉलनट, जो भी हमारे पास फ्रूट क्रॉप्स है। पर अभी हमने अभी ट्रांसफर होके अभी इसमें हम अभी सिबकथॉर्न का भी ऑर्चर्ड बना सकते हैं। जो कोई ऑर्चर्ड डेवलप करना चाहे तो इसमें हमने पर कनाल, एक कनाल से लेकर 5 कनाल तक कोई भी बना सकते हैं। तो इसमें एक कनाल के लिए हम 68,250 तक हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को सब्सिडी देते हैं। और बिसाइड दिस आप अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहे तो फिर उसके लिए भी हमारे पास 2 स्कीम्स है, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, दूसरा हमारे पास स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग यूनिट अगर एस्टेब्लिश करना चाहे तो उसमें 20 लाख तक सब्सिडी मिलता है। तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इसमें इनिशिएटिव रहा है और लोग भी आगे आ रहे हैं, और हमारे आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप तो काफ़ी इसमें आगे बढ़ रहा है और यूनिट्स एस्टेब्लिश कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर लेमण कुंजंग वामुद, जो कि सिबकथॉर्न के किस तरह की फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ सिबकथॉर्न पाए जाते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सिबकथॉर्न के प्रमोशन को लेकर। साइंटिफिक रिसर्च, सरकारी सपोर्ट और मुकामी ताजरों की मेहनत से सिबकथॉर्न लद्दाख की मुआशी तरक्की का एक नया चैप्टर लिख रही है। ये फल न सिर्फ एक प्रोडक्ट है बल्कि हिमालय की गोद से निकली एक जिंदगी देने वाले सौगात भी। लद्दाख को ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल और हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट के इंटरनेशनल हब के तौर पर उभरने का एक मौका फराहम कर रहा है लद्दाख की अजूबा बेरी सिबकथॉर्न। बने रहिए ज़ी मीडिया जिन की लद्दाख के साथ मैं जगत।